नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 प्राइम में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में कई खबरों पर बातचीत होगी, खासकर वायुसेना को मिली रफाल शक्ति की। बताएंगे वायुसेना में रफाल के शामिल होने से कैसे सुरक्षित हो गया है हिंदुस्तान। इस ताकतवर लड़ाकू विमान की सभी खासियत से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही बताएंगे अजय माकन के मिशन मरुधरा के बारे में। लगातार 2 दिन से माकन मरुधरा में है और बताएंगे कि मंथन से क्या हाथ लगा। बात करेंगे मुंबई में कंगना रनावत के ऐलान जंग की, विस्तार से तमाम खबरें। लेकिन पहले देखते हैं अभी तक की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और बड़ी खबर है इस वक्त की चित्तौड़गढ़ से। यह खबर है एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते बीडीओ और जेटीए ट्रैप हुए। दोनों को 50,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। 50,000 की राशि लेते अपने ईमान का सौदा करते ये दोनों धर दबोचे गए। निर्माण कार्यों के बिलों के लिए इन्होंने रिश्वत मांगी थी। दोनों कर्मचारियों ने 6 लाख की रिश्वत मांगी थी। फर्म मालिक से 6 लाख रुपए की इन्होंने मांग की। ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 50,000 की राशि के साथ ट्रैप किया गया। भैंसरोडगढ़ में पदस्थापित दोनों कार्मिकों पर एसीबी ने केस कर लिया है। शिकंजा और कसा है, जांच आगे बढ़ाई जाएगी। इनकी और भी संपत्तियों को खंगाला जाएगा। जैसे ही एसीबी को शिकायत मिली कि रिश्वत मांगी गई है बीडीओ और जेटीए से, तो ट्रैप की कार्रवाई को पहले तो प्लान किया गया और फिर अमली जामा पहनाया गया। सत्यापन के बाद ये ट्रैप की कार्रवाई हुई और दोनों रिश्वतखोर हत्थे चढ़े। अब इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ एसीबी की बड़ी कार्रवाई। निर्माण कार्यों के जो बिल होते हैं उनके लिए बीडीओ और जेटीए ने रिश्वत मांगी थी। 50,000 रुपए लेते इन्हें ट्रैप किया गया, धर दबोचा गया। अभिनेत्री कंगना रनावत और महाराष्ट्र सरकार के बीच छिड़ी जंग में हाईकोर्ट की दखल के बाद थोड़ी नरमी आई है। लेकिन कंगना रनावत ने अपने बर्बाद हुए दफ्तर का जायजा लेने के बाद एक बार फिर ऐलान जंग का ऐलान किया। अपने बर्बाद हुए दफ्तर में पहुंचकर कंगना मायूस हुई, लेकिन कंगना ने फिर ट्वीट कर हर हर महादेव का नारा लगाया। कंगना रनावत ने ट्वीट में लिखा कि कश्मीर के डॉक्टर अग्निशेखर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की। कंगना ने आरोप लगाया है कि बीएमसी ने बदले की कार्रवाई के लिए उनके दफ्तर को निशाना बनाया और इस तोड़फोड़ में करीब 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाए। कंगना ने आज भी उद्धव पर हमला बोला और कहा कि वो वंशवाद के प्रतीक हैं। वहीं मुंबई समेत हिमाचल प्रदेश में भी कंगना रनावत के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। शिमला में बड़ी संख्या में लोगों ने कंगना के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कंगना को सच बोलने की सजा दी जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी कंगना के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की। सुशांत केस में ड्रग एंगल में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को आज भी जेल में ही सोना है। मुंबई सेशन कोर्ट ने रिया और उनके भाई शौविक की जमानत अर्जी पर फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने रिया को मंगलवार के दिन गिरफ्तार किया था, जबकि रिया और उनके भाई शौविक को एनसीबी ने भाईखला जेल शिफ्ट कर दिया था। लोअर कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों ने सेशन कोर्ट का रुख किया था।
संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सभी सांसदों की उपस्थिति भी मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज की जाएगी। बिरला ने कहा कि संसद के इतिहास में पहली बार सभी सदस्यों ने ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रश्न भेजे हैं। हमने अपनी कार्यवाही का 62% डिजिटल रूप से सफलतापूर्वक कर लिया है। कि संसद का मानसून सत्र सोमवार 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। ये मानसून सत्र इस सारी वैश्विक महामारी के अंदर हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी है, कठिन भी है, लेकिन हमें संवैधानिक दायित्वों को भी पूरा करना है। देश की जनता का विश्वास और भरोसा देश के लोकतंत्र के मंदिर के प्रति और बड़ा है। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं माकन के मंथन की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मिशन मंथन के तहत आज भी फीडबैक लिया। माकन ने आज जयपुर संभाग के नेताओं के साथ बातचीत की। माकन का मकसद सत्ता संगठन में समन्वय बनाना है। माकन 2 दिन से मिशन में लगे। उन्होंने अलग अलग नेताओं से फीडबैक भी लिया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखिए फीडबैक कार्यक्रम में आज क्या क्या हुआ है, क्या क्या हाइलाइट्स रही हैं। 10 बड़ी बातें हैं माकन के मंथन की। जयपुर संभाग के नेताओं से उन्होंने संवाद किया। इस दौरान तमाम नेताओं जिनसे उन्होंने बातचीत की उनसे फीडबैक लिया गया। जयपुर संभाग के 6 जिलों के नेता थे जिनसे माकन ने चर्चा की है। सत्ता संगठन में तालमेल बनाने की कवायद के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। विधायक डिजायर सिस्टम बंद करने का इस दौरान उन्हें सुझाव दिया गया। फीडबैक कार्यक्रम में किसानों का मुद्दा भी उठा। साथ ही जयपुर ग्रामीण की बैठक में वीसीआर का मुद्दा उठा। जिलों में जंबो कार्यकारिणी नहीं बनाने का सुझाव भी अजय माकन को दिया गया है। इसके बाद अजय माकन ने कहा कि नेताओं के साथ चर्चा सकारात्मक रही है। किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे, ये कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने। जो संगठन के जिला है उसकी ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत करी और कैटेगरी बना करके हर डिस्ट्रिक्ट के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगभग 50-50 लोगों के हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग करा और जितने भी लोग आए लगभग हर किसी को बोलने का, जो भी बात करनी थी उसका मौका सबको दिया गया और बहुत ही सकारात्मक चर्चा सभी कांग्रेस के नेताओं के साथ में आज सुबह से हुई। तो एक बहुत सफल कार्यक्रम जिसमें कार्यकर्ताओं से, नेताओं से डिस्ट्रिक्ट लेवल के, मेरा खुद का पहली बार बहुतों से मुलाकात हुई और उनके साथ में चर्चा करके हम लोगों ने सरकार और संगठन में किस प्रकार से और बेहतर समन्वय बनाया जा सकता है इसकी चर्चा करी। 2 अक्टूबर को हम लोग जनता के सामने, कांग्रेस के, राजस्थान की जनता के सामने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अचीवमेंट्स और उसके अलावा जो जो काम हम लोगों ने किए हैं वो जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड हम लोग रखने वाले हैं। और साथ साथ में हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज इंचार्ज मिनिस्टर्स वहां पर जाएंगे हर महीने में एक बार और वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के और ब्लॉक लेवल के ऑफिस बेयरर्स और साथ साथ में जन सुनवाई का कार्यक्रम करके भी जैसे ही कोरोना के अंदर जो हमारी सारी चीज़ें हैं उसको फॉलो करते हुए, जो नॉर्म्स हैं स्टैट्यूटरी उसको फॉलो करते हुए उसको काम करेंगे। सबके सुझाव प्राप्त हुए। जो प्रमुख रूप से सुझाव जो हम लोगों को मिले हैं उसमें एक निर्णय पहले माकन साहब के निर्देश से हो चुका है कि प्रभारी मंत्री जिलों में जाएंगे, संगठन के साथ जिला कांग्रेस कमेटियों में बैठक करेंगे और उसके बाद में अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक लेंगे। तो जो कार्यकर्ताओं की समस्या होगी
उन समस्याओं का जिला कलेक्टर के माध्यम से समाधान करेंगे। दूसरा ये भी प्रमुख रूप से आई है कि जो जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में जो बैठकें हों उसमें भी भाग लें और वहां के स्थानीय एमएलए चुने हुए जनप्रतिनिधि भी उन बैठकों में ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे तो मैं समझता हूं जो कार्यकर्ता जिसके दम के ऊपर सरकार बनी है उस कार्यकर्ता के जो काम है छोटे छोटे वो ब्लॉक लेवल के ऊपर चर्चा होकर के उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और हम ये चाहेंगे कि जो भी जिला प्रभारी मंत्री जाएगा वो जन सुनवाई पूरी तरीके से करेगा जिससे जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। और अब बात करते हैं बीजेपी के हल्ला बोल की। बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में गहलोत सरकार की कई नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद, भरतपुर और दौसा की अलग अलग शहर में बीजेपी ने सरकार का विरोध किया। मुद्दा एक ही था, गहलोत सरकार की नीतियों का विरोध। बीजेपी का कहना है कि सरकार की नीतियों के कारण किसान परेशान है, बिजली के बढ़ते बिल के कारण आम जनता भी बेहाल है। और इसी हल्ला बोल की 6 और तस्वीरें आप देखेंगे। तस्वीरें कोटा, डूंगरपुर, करौली, भरतपुर, झालावाड़ और बांसवाड़ा की, जहां बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने प्रदेश भर में राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान की शुरुआत की। इसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। बिजली बिलों की माफी, किसानों का कर्ज माफ समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ। आज पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से राजस्थान के हालात बने हुए हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, कर्ज माफी, महिला उत्पीड़न, क्राइम, बजरी माफिया, खनन माफिया और राजस्थान की सरकार इन सब के ऊपर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है। और राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कोविड की लड़ाई भी आम जनता लड़ रही है, कोविड में भी राजस्थान सरकार की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।